अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम इट गोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है टैमसोलिन। टैमसोलिन 0.4 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये गैट्स फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है टैमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। टैमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि यूरो सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि आपके ब्लैडर और प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे आपको यूरिन फ्लो इजीली होता है और अदर ब्लैडर या यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस हो, जिसमें मेनली स्पेशली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। अब इस ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग अपने एक्शन को किस तरह परफॉर्म करती है। लेकिन उससे पहले जरा हम यूरिन फ्लो, यूरिनेशन और प्रोस्टेट ग्लैंड की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हमारी बॉडी में ये एक बैलून टाइप हॉलो ऑर्गन है जो कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में होता है और इसी में ही हमारी यूरिन स्टोर होती है और इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गन को हम ब्लैडर कहते हैं। इसके साथ ही ये एक थिन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जहां से यूरिन बाहर निकलती है और मेल्स में इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म भी यहीं से होता है। अब यहां इन दोनों के दरमियान प्रोस्टेट ग्लैंड और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि असल में ड्रेन आउट करवाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं यूरिन पैसेज में फ्रॉम ब्लैडर टू यूरिथ्रा में, और स्पर्म की ट्रांसपोर्ट और नरिशमेंट भी करते हैं। और असल में यही प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन की फ्लो की रेगुलेशन भी मेंटेन कर रहे होते हैं। मगर अगर किसी भी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, यानी अगर बढ़ जाए अपने साइज से या कंट्रैक्टेड स्टेट में चले जाएं, तो इससे प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे और जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो इससे यूरिन ब्लैडर से बाहर यूरिथ्रा में नहीं आएगी, जिससे यूरिन फ्लो कम हो जाएगा, पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन भी होगी और उसको यूरिनेशन, छोटा पेशाब करने में बहुत मुश्किल और दुश्वारी होगी। और इसी कंडीशन को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या प्रोस्टेट कॉन्ट्रैक्शन क्यों और कैसे होती है। तो सपोज ये आपके प्रोस्टेट टिश्यू हैं और इन पर ये अल्फा 1A रिसेप्टर मौजूद हैं। अब यहां एक केमिकल सब्सटेंस आता है जो कि एक्ट करता है बोथ एज अ हार्मोन और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1A रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है और जब ये दोनों बाइंड होते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर फास्फोलाइपेज सी को, और जब फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है तो ये फर्दर कन्वर्ट करता है फास्फोटाइडाइल इन ऑसिटेल 4,5 बिसफॉस्फेट, जिसे शॉर्टली हम PIP2 भी कहते हैं, इनटू इन ऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3, और इसके साथ ही डाइसाइल ग्लाइसोल DAG में। IP3 साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के IP3 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ कैल्शियम के लिए। DAG डाइसाइल ग्लाइसरोल रिस्पॉन्सिबल होता है परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम इनटू स्मूथ मसल्स, और इन दोनों की वजह से जो इंट्रासेलुलर स्मूथ मसल्स में कैल्शियम का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर ये यूरिन को ब्लैडर से बाहर यूरिथ्रा में नहीं आने देते, जिससे यूरिनरी रिटेंशन काज होती है। मगर जब आप ये ड्रग टैमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड यूज करते हैं तो ये एक अल्फा 1A ब्लॉकर ड्रग है जो कि अल्फा 1A रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, जिससे फर्दर फास्फोलाइपेज सी भी एक्टिवेट नहीं होते और इससे आगे IP3 और DAG में कन्वर्जन भी नहीं होती, जिससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप आउट हो जाता है, और जब कैल्शियम लेवल ड्रॉप आउट करता है तो इससे स्मूथ मसल कंट्रैक्ट नहीं होते बल्कि रिलैक्स हो जाते हैं, और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो इससे यूरिन फ्लो भी इजी होता है और यूरिनरी रिटेंशन भी नहीं होती। मगर एक बात जान लें, ये टैमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एक्चुअल साइज होता है उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। अब इसके यूजेज क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोस्टेट, यूरिनरी या ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो,
जो कि यूजली ओल्ड एज में होता है, जिसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनेशन में बहुत डिफिकल्टी और प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही उसका जो ब्लैडर पे कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है स्पेशली नाइट टाइम में। इसके साथ ही पेशेंट को वीक स्ट्रीम होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, छोटे पेशाब में दर्द और जलन होती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन के केस में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही ये ड्रग फैसिलिटेट करती है किडनी स्टोन पैसेज में, यानी अगर आपके गुर्दे की पथरी हो और वो आगे यूरेटर में आ जाए तो उसको आगे फैसिलिटेट करने में इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको क्रोनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल उन पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इजैकुलेशन के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस केस में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो, जिसकी वजह से पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल रीजन में सीवियर पेन होता है, तो उस केस में भी इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। मगर इस ड्रग का यूज प्रोस्टेट कैंसर या किसी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब नहीं करवाया जाता। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आपने 0.4 mg टैमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड दिन में एक मरतबा, और इसे यूजुअली नाइट टाइम में प्रेफर किया जाता है। और इसे इसकी जो आपने नेक्स्ट डोज लेनी है वो सेम टाइम पे लेनी है, इसे रैंडमली नहीं करना। और इसके साथ ही आपने अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेकआउट करते रहना है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना, यूरिनेशन का ज्यादा होना, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, चेंज इन लिबिडो का होना, साथ ही हेडेक, डिजीनेस, वेटिगो और ब्लर विजन का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।